सो है गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, पिछले 15 दिनों से काउ सर्फिंग पर इतने कमेंट आ रहे हैं मेरी वीडियो पर। मतलब लोगों ने झड़ी लगा दी है। काउ सर्फिंग क्या है, इसकी प्रोफाइल कैसे वेरीफाई होती है, ये कैसे काम करता है, हमारी लोग रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते, आप प्लीज़ एक वीडियो और बनाओ। कमेंटों की झड़ी लग गई थी। तो भाइयों मैंने सोचा कि एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है काउ सर्फिंग पर, तो क्यों ना एक वीडियो डिटेल वीडियो और बनाई जाए। तो भाइयों इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा जो उस वीडियो में छूट चुका था। काउ सर्फिंग क्या चीज़ है, काउ सर्फिंग कैसे काम करती है, काउ सर्फिंग की प्रोफाइल को वेरीफाइड कैसे किया जाता है, जिसको अपने ब्लू टिक बोल देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, काउ सर्फिंग के माध्यम से ही मैं बहुत सारे फैमिली के पास स्टे कर चुका हूँ। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैंने अलग अलग फैमिलीज़, अलग अलग लोगों के पास स्टे किया है। और वो जब भी मुझसे मतलब विदा हुए, जब मेरा स्टे उनके पास ख़त्म हो जाता था, तो मोस्टली लोग यार रोने लग जाते थे और मुझे बार बार बोलते थे कि आप 1-2 दिन और स्टे करो। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं उनसे बिछड़ता था तो मेरे आंखों में पानी आ जाता था, और जब मैं छोड़ के उनको जाता था तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो ये सब पॉसिबल होता है, आप कैसे इंसान हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है, और आपका लोगों के साथ रिश्ता कैसे है। ठीक है, तो काउ सर्फिंग पर मेरा अनुभव बहुत ही ग्रेट रहा और आगे भी जारी है। अब मैं आगे आने वाले दिनों में स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, पेरिस और इटली, बेल्जियम, लंदन, आगे इन शहरों में मैं यात्रा करने वाला हूं। तो देखते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भी भेज रखी है, तो काउ सर्फिंग पर उन लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया है। तो आप भी काउ सर्फिंग के माध्यम से बहुत सारे देश घूम सकते हो और यात्रा कर सकते हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने। फ्रूट खा के कैसे जिंदा है यार। पिछले नाम मैंने रखा है कालू राम। कालू राम है ना चुकंदर, बाकी खाने में पता लग जाएगा क्या है। तो हम तीनों ही जा रहे हैं अभी। One Indian, one Sweet, one African, Asian, one European and one exactly. भाई का एक बार और मैं थैंक यू करता हूँ, आपने 2 दिन होस्ट किया मुझे। तो सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर काउ सर्फिंग के बारे में आपको डिटेल में जानना है, वैसे तो मैं इस वीडियो में सब बता दूंगा, उसके बावजूद भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। स्क्रीन पर आ रहा होगा बॉर्न ऑन एयरपोर्ट। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि काउ सर्फिंग के माध्यम से ही मैं रशिया, यूक्रेन, दुबई, टर्की, थाईलैंड और पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मैं काउ सर्फिंग के माध्यम से ही घूम सका हूँ। और काउ सर्फिंग बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है, फेसबुक की तरह एक एप्लीकेशन है, जो उन लोगों के लिए बनाई गई थी। ये 2003 या 2005 के आसपास ये एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था। उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जो मान लो एक साल में 10-10 कंट्री, 12-12 देश एक साल में। कई तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पिछले 10-10 साल से घूम रहे हैं। दुबई में मुझे याद है, मुझे एक फैमिली मिली थी नॉर्वे की, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे, वो पिछले 2012 से घूम रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो एक कंट्री में ज़्यादा देर रुकते हैं। जैसे मान लो जब मैं रशिया में था तो मैं 30 दिन रशिया में रुका था। ठीक है, अगर मैं 30 दिन होटल में रुकता और बाहर से लेके खाता तो मैं नहीं रुक सकता था, मेरा पैसा बहुत लग जाता। ऐसे ही मैं दुबई में 5 बार जा चुका हूँ, तो दुबई में भी मैं ऐसे ही रुकता हूँ। टर्की में मैंने 25 दिन बिताए थे। तो यार मेरा बेसिकली कहने का ये मतलब है कि काउ सर्फिंग एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप किसी के घर रुक सकते हो जिसके घर पे जगह है। मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपने रशिया जाना है। अब रशिया में आपको किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, 2 दिन से ज़्यादा किसी को रिक्वेस्ट मत भेजा करो। ठीक है, चलो यार मैं एक काम करता हूँ, आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था कि काउ सर्फिंग क्या चीज़ है। तो अब हो गया कि काउ सर्फिंग एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप किसी के घर रुक सकते हो, खा सकते हो, उसके कल्चर को जान सकते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो साल में या 2 साल में एक बार किसी एक देश को घूमने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यार आप अगर साल 1.5 साल बाद एक कंट्री घूमने जा रहे हो तो आप होटल में रुक लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है इतना। ठीक है, अब जिस बंदे को ज़्यादा घूमना है, लॉन्ग टर्म घूमना है, उसके लिए ये एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन पर एक प्रोफाइल बनाई जाती है, जैसे फेसबुक है।
उस प्रोफाइल पर आपको लिखना रहता है, अपने बारे में बताना होता है कि आपको ये चीज़, आप ये करते हो, आपको इन चीज़ों का शौक़ है, और सब बना ली प्रोफाइल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था कि प्रोफाइल बनाने के बाद प्रोफाइल को वेरीफाई कैसे किया जाता है। अब वेरीफाई ऐसे होती है प्रोफाइल, ये सब काम है रेफरेंस का। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास काउच सर्फिंग के 60 रेफरेंस है, यानी कि 60 होने वाले हैं। 55 से 60 रेफरेंस मेरे पास हैं, 55 से 60, और मेरी प्रोफाइल आगे 1 साल के लिए वेरीफाइड कर दी है काउच सर्फिंग ने, ठीक है। मैं 25 फैमिलियों के पास रुक चुका हूं और 35 फैमिलियां मेरे पास रुक चुकी हैं, ठीक है। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक फैमिली मेरे घर रुक के गई है, ठीक है। तो अगर आपके घर में जगह है, आप 2 से 3 बंदों को, जितने बंदों को भी आप रख सकते हो, कैसा रूम है, प्राइवेट रूम है, शेयर रूम है, तो ये सब चीज़ आप अपनी प्रोफाइल में डाल सकते हो। आप स्मोकिंग नहीं अलाउड करते, कुत्ते नहीं अलाउड करते। मैं बेसिकली अपनी प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। मैंने ये लिख रखा है कि भाई मैं एक टाइम में 4 बंदों को होस्ट कर सकता हूँ, और मैं उनको खाना भी खिला सकता हूँ, घुमाने भी ले जा सकता हूँ। और दूसरी बात मैंने उसमें लिख रखी है कि अगर किसी बंदे को मान लो कुछ काम है, जैसे मेरे पास कोई बंदा आया, उसको कुछ काम है, तो मैं वो भी उसके साथ जाऊंगा। आप सारा कुछ लिख सकते हो। उसके बाद अब मान लो आपको किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, उस दिन आप फ्री नहीं हो, तो आप उसकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि काउच सर्फिंग पर मैसेज रिक्वेस्ट कितने दिन की भेजनी है ताकि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए, और क्या लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, आप किसी फॉरेनर को रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो बंदा आपकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देगा। उसका रीज़न है, मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी। आपके पास कम से कम 5 से 10 रेफरेंस पॉजिटिव में होने चाहिए। मेरे पास 99 रेफरेंस पॉजिटिव है। एक बंदे ने नेगेटिव रेफरेंस दे दिया था, वो उसकी मिस्टेक थी, उसको पता नहीं था रेफरेंस कैसे देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। मान लो मुझे किसी फॉरेनर को रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं इस बंदे के पास रुकना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पर, जैसे मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, तो ये बंदा है स्विट्जरलैंड का, तो इस बंदे को मैं अब मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो देख सकते हो आप लोग, मैं सबसे पहले उसको लिखूंगा हेलो, जो भी उसका नाम रहेगा, हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा, माय नेम इज़ मोंटी, आई एम फ्रॉम इंडिया, और आई एम ए यूट्यूबर मेकिंग वीडियो, ट्रैवल वीडियो, अपने बारे में मैं लिख दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा कि ऐसे ऐसे करके मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने आ रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड में सबसे पहले मैं ज्यूरिख आ रहा हूँ, ज्यूरिख में मैं 2 दिन रुकना चाहता हूँ, अगर आप अवेलेबल हो तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी और उसको लिख दिया कि भाई मैं आपके पास स्टे करना चाहता हूँ, ऐसे में आपकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। कम से कम एक पैराग्राफ लिखो, उसको बताओ अच्छे से कि ऐसे ऐसे करके आपको, और 2 दिन से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, मेरे को कुछ लोग 15 दिन की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अरे भाई 15 दिन कोई नहीं रखता है। आपको करना क्या है, 2 दिन की रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर आपका व्यवहार अच्छा हुआ, जैसे मैं आपको बता दूं, रशिया में एक जगह है कजान, जैसे अपने एक इंडिया में जगह है ना साउथ इंडिया, ऐसे ही रशिया में एक जगह है कजान। तो जब मैं वहाँ गया था तो मैंने एक फैमिली को 2 दिन की रिक्वेस्ट भेजी, और मैं आपको बताऊँ मैं वहाँ पर 7 दिन रुका था, और 8वें दिन वो फैमिली रो पड़ी, मुझे ड्रॉप करने आई। मतलब कई बार क्या होता है, आपका रिश्ता ही ऐसा बन जाता है अगर आपका व्यवहार अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काउच सर्फिंग पर आप किसी के घर पे मेहमान की तरह नहीं रह सकते हैं। आपको अपना जो भी वो रूम देंगे, मैं बहुत सारी फैमिली के घर में नीचे भी लेट जाता था, वो नीचे गद्दा लगा देते थे। बाहर फॉरेन में घर अच्छे होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। अगर उनके घर पे बेड है तो ठीक है। वो क्या करते थे, सुबह मैं अपना उठता था, मेरे साथ और भी ट्रैवलर होते थे, कोई कहीं का होता था, तो मैं अपने सबसे पहले अपना बिस्तर समेटता था, और फिर मैं वो जो मुझे चाय देते थे, मैं चाय पी के अपना कप धो देता था। बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे कि भाई नहीं, आप कप मत धोइए, बर्तन मत धोइए, लेकिन आपको, जैसे 1-2 बंदे थे टर्की में, जब मैं धो के रख रहा था बर्तन तो वो कुछ भी नहीं बोले, मैं समझ गया था। तो ये आप समझ सकते हो कि आप मेहमान नहीं हो उनके, सिर्फ वो आपको खाने के लिए और रहने के लिए एक जगह दे रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप किसी भी देश में घूमने जाते हो, जो मेन जो खर्चा होता है वो आपका रहने का और खाने का होता है। इसीलिए ये एप्लीकेशन काम करती है काउच सर्फिंग, कि आपका अगर खाने का और रहने का ही खर्चा निकल गया तो आप बहुत ही सस्ते में किसी देश को घूम सकते हो, और भी आगे देश घूम सकते हो, ठीक है। तो
ये तो बात हो गई। अब आपको काउच सर्फिंग की प्रोफाइल को वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। मेरे पास 7-8 मेरे दोस्त हैं, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे। जब मेरे पास, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, फिर मैं मेरे दोस्तों को बोलूँगा, तो आप लोग एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज देना। तो आपको 7 से 10 रेफरेंस तो मैं ही दिला दूंगा, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी प्रोफाइल को वेरीफाई करने में हेल्प भी की है, क्योंकि आप किसी देश में घूमने जा रहे हो, आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं होंगे। जब मुझे याद है 2019 में मैंने एक बंदे को रिक्वेस्ट भेजी, तो उसने बोला कि आपके पास तो रेफरेंस ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई, जब तक आप मुझे अपने घर में जगह नहीं दोगे, जब तक मैं आपके पास रुकूंगा नहीं, तो रेफरेंस बनेगा कैसे। लेकिन ये लोग समझते नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, इंडिया में ही पहले अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना है, अपने दोस्तों को भेजना है, तो एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि रेफरेंस कैसे देना होता है और रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। रिक्वेस्ट का तो मैंने बता दिया आपको, 2 से 3 ज़्यादा रिक्वेस्ट। मान लो मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजता है, मेरी जो काउच सर्फिंग की जो एप्लीकेशन है, जो मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करके मुझे रिक्वेस्ट भेज देना। मान लो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी 17 जनवरी से 19 जनवरी, तो 19 जनवरी, जैसे मान लो अपने होटल में कैसे चेकआउट करते हैं 12 बजे के बाद, तो 19 जनवरी को जब दोपहर 12 बज जाएंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपके पास फलाने ने स्टे किया है, आप इसको रेफरेंस, इसको, ये बंदा कैसे था, इसको अपने पास और इसको स्टे करना चाहते हो, होस्ट दोबारा करना चाहते हो या नहीं। तो वहाँ पर आपको येस करना है और उस पर ये जो टिक होते हैं, इस पर सारे टिक पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको उसके बारे में लिखना है कि जैसे मान लो एक संजय नाम के बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी मेरे घर स्टे करने की, ठीक है। अब आप मुझे स्टे की रिक्वेस्ट भेज देना, आप मेरे पास स्टे मत करना, लेकिन मैं आपको रेफरेंस अच्छा दे दूंगा, ठीक है। मान लो संजय नाम के बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, जब उसका स्टे मेरे पास ओवर हो जाएगा तो मैं लिखूंगा संजय इज़ ए वेरी गुड पर्सन, ही इज़ ए वेरी डिसिप्लिन गाय, ही हैव वेरी गुड नॉलेज। और मतलब कुछ भी यार लिख सकते हो, 5-6 लाइनें लिख सकते हो, ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन। मतलब मैं अगर ये दोबारा कभी मुझे मेरे पास रुकेगा तो मैं इसको दोबारा होस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब आप एक दूसरे को 5-7 लोगों को एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपकी प्रोफाइल जल्दी से वेरीफाइड हो जाएगी। मान लो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजते हो, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल वेरीफाइड है, तो आपकी चांस बढ़ जाएंगे आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड होने में। अब आपको कितने लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर 3 ऐसे बंदे हैं जिनकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, उन्होंने आपको अच्छा रेफरेंस दे दिया, तो आपकी प्रोफाइल ऐसे चुटकी में वेरीफाइड हो जाएगी। मैंने अब तक 15 लोगों की प्रोफाइल को वेरीफाइड करवाने में हेल्प की है, ठीक है। कुछ लोग नेगेटिव समझते हैं इसको, भाई देखो यार, एक बार आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो गई ना, तो आप दूसरे लोगों के पास रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपकी प्रोफाइल को वो अच्छे से पढ़ेंगे और आपकी प्रोफाइल को, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको करना यही है, मुझे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप आपके दोस्त को बोल देना कि भाई ये प्रोफाइल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को और इस पर एक प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। प्रोफाइल बहुत ही इजी है, जैसे फेसबुक एक प्रोफाइल है, उस पर जैसे फेसबुक एक एप्लीकेशन है, उस पर जैसे आप प्रोफाइल बनाते हो सेम ऐसे ही बनेगी, और अपने बारे में ही लिखना है। और आपको बता दूं, काउच सर्फिंग पर जब भी आप प्रोफाइल बनाओ, छोटी मत बनाना, डिटेल में बनाना, अपने बारे में जितना अच्छा लिख सकते हो लिखो, ठीक है। तो भाइयों, आप इसमें भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा अगर मैं फ्री हुआ तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।